हाँ, तो माय नेम इज अरविंद पटेल फ्रॉम छतरपुर, बागेश्वर धाम, हरिद्वार। कल MPPAT का रिजल्ट आया जिसमें बच्चों के बहुत अच्छे परिणाम हैं और टॉप 10 में हाईएस्ट नंबर 157.5 है MPPAT में। इसमें अब बच्चे पूछ रहे थे कि अब आगे एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंटों को तैयार कर लें, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी डेट मतलब 3 साल के लिए रहते हैं, इसके बाद चेंज होते रहते हैं, 3 साल के बाद मान्य नहीं होते। तो इनमें डॉक्यूमेंट में पहला क्या है, एडमिशन के समय पे सबसे पहले लगेगा क्या, तो जैसे PAT की स्कोर कार्ड है। क्या PAT का स्कोर कार्ड है। अब इसमें कुछ करेक्टर हाई सेकेंडरी स्कूल के जैसे 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट रहेगी वो लगेगी, और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र ये भी लगेगा। स्कूल छोड़ने के लिए लीव प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं TC। TC के साथ अब एक और चीज़ भी मिलने लगी जिसे बोलते हैं माइग्रेशन, ये भी लगता है। ठीक है, माइग्रेशन भी लगेगा। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी मिलता है। यदि आपके घर में किसान प्रमाण पत्र, फार्मर प्रमाण पत्र होते, किसान प्रमाण पत्र हो तो वो भी लगेगा। गैप सर्टिफिकेट एक कोर्ट से बनता है। हर मतलब तहसील के अंदर एक कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वहाँ पर बन जाता है। 150 रुपये के लगभग बन जाता है। ये मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ। उसमें इस तरह का प्रमाण पत्र होता है। ये इसमें लिखवाया जाएगा कि आपने मतलब यदि आपने जैसे गैप कर दिया, क्या कर दिया, गैप कर दिया 12वीं में, 1 साल का गैप हो गया अपनी, तो 12वीं तो हो गई थी, इसके बाद 1 साल यहाँ तैयारी करने लगे, तो इस तरह का प्रमाण पत्र बनता है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय से। और पीछे इसमें साइन सील ये सब हो, यहाँ भी सील ये सब होता है। इसमें क्या लिखवाया जाता है, इसमें लिखवाया जाता है कि मतलब आपका नाम लिखवाया जाएगा, आपके पिताजी का नाम लिखवाया जाएगा, और जिस साल मतलब गैप हुआ वो भी लिखवाया जाएगा, और मतलब क्यों गैप हुआ कि आपने क्या किया, 1 साल तैयारी की तो तैयारी और काम किया तो और काम भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1 साल तैयारी की तो 1 साल तैयारी के लिए गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद क्या है कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगे आपकी। और जो मतलब इसमें एक है कि जैसे आपके कोई घर में सैनिक वगैरह है तो उसके प्रमाण पत्र भी लगता है, EWS प्रमाण पत्र लगता है, OBC प्रमाण पत्र भी लगता है, ये सब लगता है। अब क्या है कि इसमें एक और मुख्य चीज़ है, इसमें अलॉटमेंट आता है। तो जब एडमिशन के टाइम अलॉटमेंट लेटर, उसकी भी एक कॉपी लगती है। अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसकी भी एक
कॉपी लगती है। ठीक है। पीएटी की अंक सूची है। ये सब मतलब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र भी बनता है, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आपको देखना कि मतलब 3 साल के लिए मान्य होता है, 3 साल के बाद ये मान्य नहीं होता। ठीक है। 3 साल के लिए होता है आय प्रमाण पत्र। उसकी डेट देख लेना, अगर निकल गई हो 3 साल के लिए तो उसे चेंज करवा लेना। यदि कृषक हैं पिताजी तो कृषक, यदि आपका कोई मतलब सेनानी है में भर्ती है तो गैप सर्टिफिकेट मैंने अभी दिखाई दिया है। और आर्थिक रूप से यदि कमजोर है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनता है। दिव्यांग हैं, अब दिव्यांग कैसे होंगे, मतलब आँख से किसी का पाँव मतलब विकलांग होते हैं वे दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। इसमें मेनली क्या करवाना है कि अपन को जो डेट है 10वीं 12वीं की मार्कशीट में समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। किससे? आधार कार्ड से। आधार कार्ड से समान होनी चाहिए। फोटो तो लगेगी ही, फोटो को न्यू होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि 2-4 साल पुरानी हो तो फोटो नहीं लगेगी। इतने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना तो एडमिशन के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मेनली क्या करना है कि जो ये सब डॉक्यूमेंट हैं इसकी एक तो क्या एक रंगीन कॉपी चाहिए और 2 ब्लैक एंड वाइट। जैसे आप सादा ही निकलवा लेते हैं ऐसे ब्लैक एंड वाइट। रंगीन से ये होता है कि जब कॉलेज अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद जो कॉलेज में जाते हैं अपन डॉक्यूमेंट देते हैं तो वहाँ पर रंगीन लग जाता है। और जो ओरिजिनल होते हैं वे डॉक्यूमेंट अपने पास परमानेंट बने रहते हैं। ये फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो इन्हें निकलवाने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर जब आप उनको अटके, इसलिए वो दिक्कत नहीं होती है। और 2 कलर, एक इसी रंगीन के साथ जमा हो जाएगा, एक अपने पास सेम रहेगा, जिससे अपना और भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब अटकेंगे तो एक सेट पूरा अपना प्रॉपर अपने पास रहेगा। ये थे डॉक्यूमेंट, और कोई दिक्कत हो तो आगे बताना। बेस्ट ऑफ लक। आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आए, इसलिए आप सभी को थैंक यू। आप इसमें एक डॉक्यूमेंट और जोड़ लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बन जाता है। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें यूज होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी जोड़ लेना, इसमें ये भी लगता है। और जो मतलब स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है ये अपने ही नाम का बनवा लेना, पिताजी के नाम का नहीं लगेगा। ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपने नाम से बन जाता है।